हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। गुजराती में बोलते हैं प्रभु की स्तुति थाओ। ओके, सो क्यों ना हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, लूत के जीवन से हम कुछ सीखेंगे। लूत एक बैकस्लाइड क्रिश्चियन है, एक पीछे हटा हुआ विश्वासी है, और उसके जीवन के बारे में हम कुछ चीज़ें सीखेंगे और कुछ लेसन है जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो इससे पहले कि हम वचन की शुरुआत करें, हम उत्पत्ति के 12वें अध्याय में जाएंगे। संदेश उत्पत्ति का 12वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से, क्योंकि हमें पता चलेगा लूत आया कहाँ से, उसके बारे में हम बैकग्राउंड में बाद में जाएंगे। तो उत्पत्ति का 12वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से लेकर 5वीं पंक्ति तक यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और आगे लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। सो अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ भी गए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन खूबसूरत वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, आप अद्भुत बुलाहट देने वाले परमेश्वर हैं। आप हमसे प्यार करते हैं और हमें आशीष देना चाहते हैं और हमें आप में बढ़ाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम आपके वचन के अनुसार चलें और आप में आशीषित हों। आप हमारा नाम महान करना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूंछ नहीं परंतु सर ठहराया है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वायदों के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए, अद्भुत चुनाव के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। ये हमारे पिता परमेश्वर काबिलियत नहीं है पिता परमेश्वर, परंतु आपका प्रेम और आपका अनुग्रह है कि आपने हमें चुना है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन वचनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। मेरे मुख को छुई से पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग बैठ सकते हैं। तो लूत जो है एक पीछे हटे हुए विश्वासी का एक चित्र है, राइट। तो उससे पहले हम जानते हैं कि इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक है शारीरिक मनुष्य, है ना, शारीरिक मनुष्य, सांसारिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य। ठीक है, तो 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो सांसारिक लोग कौन है? जो संसार की रीति पर चलते हैं, राइट। और शारीरिक मनुष्य कौन है? जो अविश्वासी है, राइट। शारीरिक, देहिक है वो, है ना, शरीर से आया है, तो शारीरिक है वो, और इसलिए अविश्वासी। और सांसारिक मनुष्य जो है, जो संसार की बातों पर मन लगाता है, राइट। और वो व्यक्ति कौन है? विश्वास किया हुआ है लेकिन अभी वो विश्वास में चलता नहीं है। तो ओके, तो वो पीछे हटा हुआ विश्वासी है। और आज तीसरा जो व्यक्ति है बोलता है कि वो आत्मिक है। और आत्मिक विश्वासी वो है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, और सिर्फ ग्रहण ही नहीं किया है लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन को भी जीता है। तो वचन के अनुसार चलता है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, राइट, उसके अनुसार पे वो चलता है और अनुग्रह में अपना जीवन जीता है, और वो आत्मिक व्यक्ति है। और दिन प्रतिदिन वो क्या हो रहा है? परमेश्वर के वचन में बढ़ रहा है।
तो यहां पर हम दो व्यक्तियों को देखते हैं, एक है अब्राहम और एक है लूत, है ना। तो लूत और अब्राहम के बारे में अगर आपको जानना है तो हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, पीछे, सबसे पीछे। तो लूत और अब्राहम आए कहां से, किसके वंशज हैं वो, उसके बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। तो हम जानते हैं उत्पत्ति की किताब जब शुरुआत हुई तो हम जानते हैं पहले अध्याय से लेके 5वें अध्याय तक परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बनाया, राइट। वहां पर 1:26-27 में लिखा है कि आओ मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया, और वहां पर आदम की रचना हुई है। और आदम की रचना होने के बाद में परमेश्वर ने क्या किया है, 5वें अध्याय में आदम की पूरी वंशावली बताई है वहां पर, है ना। तो आदम के कितने बेटे हुए, कैन और हाबिल, राइट। कैन ने हाबिल को मार दिया और उसके बाद में कौन पैदा हुआ, शेत उत्पन्न हुआ, राइट। और उसके बाद में शेत की वंशावली चली, क्योंकि जो कैन था वो चला गया, दूर हट गया, और कैन की भी वंशावली चल रही है, जिसको अधर्मी लाइन बोलते हैं ना, जो धर्मी नहीं है। लेकिन शेत से क्या हुआ, एक धर्मी लाइन चली, और वहां से बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोग जो थे पृथ्वी पे बढ़ गए। और फिर उसके बाद हम 6ठे अध्याय में आते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर बहुत बढ़ गए और उनकी बुराई भी बहुत बढ़ गई। और जब बुराई बढ़ गई तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को क्या कर दिया, जल प्रलय से नष्ट कर दिया। और वहां से एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था नूह। और नूह को चुनने के बाद में परमेश्वर ने उससे क्या कहा, तू एक जहाज बना और क्या कर, जहाज बनाकर अपने परिवार सहित क्या कहे उसी में रहे। तो नूह जो था एक अद्भुत प्रचारक भी था और एक जहाज, है ना, एक बिल्डर भी था। तो वो जहाज भी बना रहे लेकिन प्रचार भी करता है। और इसीलिए भले से उसने सारे संसार को नहीं जीता है, लेकिन उसने अपने परिवार को जीत लिया है ना। उसके 3 बेटे हैं, शादी करके सेटल डाउन है, लेकिन वो बच्चों ने अपने पिता पे क्या किया है, विश्वास किया, उसके संदेश पे विश्वास किया। और वो तीनों लड़के और उनकी बहुएं और नूह और उसकी पत्नी सब क्या थे, 8 प्राणी जहाज के अंदर गए, मनुष्य और बाकी सारे जानवर भी उस जहाज के अंदर थे। परमेश्वर ने जल प्रलय से सारे जहाज को, अब सारे दुनिया को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने बोलता है कि जल प्रलय घटने लगा, जल घटने लगा पृथ्वी पे से। और फिर उसके बाद नूह जहाज से बाहर आया, और जब नूह जहाज से बाहर आया तो बोलता है कि नूह ने दाख की बारी लगाई, है ना, खेती करने लगा नूह और दाख की बारी लगाई। उससे पहले वो उसने आशीर्वाद दिया अपने बच्चों को। और जब उसने दाख की बारी लगाई तो बोलते हैं कि उसने दाख निकाला और पी के नशे में क्या हो गया, अपने तंबू में वो नग्न हो गया। और वहां पर कौन गया उसके पास, हाम, राइट। हाम ने उसे उस अवस्था में देख लिया और वो बाहर आके क्या किया, उसने अपने भाइयों को बताया। और दोनों शेम और येपेत ने क्या किया, पीछे मुड़ करके अपने पिता को देखे बिना उसे क्या कर दिया, कपड़ों से ढक दिया। और उसके बाद उसे पता चला कि उसके बच्चों ने उसके साथ क्या किया है। और जब हाम का उसको पता चला तो उसने क्या किया, हाम को श्राप दिया, हाम श्रापित हो। और हाम जो है हम जानते हैं उसके नाम से कनान आया, राइट, कनान देश जिसको बोलते हैं। तो हाम शापित हो, हाम से कनान देश का उसने स्थापना किया। और हाम जो था बोलते हैं कि हाम किसका, शेम का क्या हो, दास हो। किसका दास हो, शेम का। शेम कौन है, ये नूह का दूसरा पुत्र है, शेम, हाम और येपेत, रट। तो हाम जो है वो छोटा है, लेकिन उसने क्या कहा, शेम से क्या कहा, शेम का क्या हो जाएगा, ये दास हो जाएगा। और हम इसीलिए देखते हैं शेम का जो वंशज है, पता है कौन है, शेम के वंशज में कौन था हुआ, अब्राहम का पिता। अब्राहम का पिता जो था वो शेम के वंशज से हुआ। और अब्राहम के पिता के 2 बेटे हुए, अब्राहम और नाहार, है ना। क्या नाम है यहां पर, देखिए आप उत्पत्ति का 11वां अध्याय निकालिए, देखिए 11वें अध्याय की 26वीं पंक्ति पढ़िए। यहां पर लिखा है, जब तेरे 75 वर्ष का हुआ तब उसके, उत्पत्ति का 11वां अध्याय 26वीं पंक्ति, तब तक उसके द्वारा अब्राहम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। कौन हुए, अब्राहम, नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। और उनको क्या हुए, 3 बेटे उत्पन्न हुए। और तीनों बेटे में से अब्राहम भी है। अब्राहम जो था
उसका पुत्र है। किसका पुत्र है? किसके वंश से आया है? शेम के वंश से। और शेम को क्या बोला गया है कि हाम जो है शेम का क्या होगा? दास होगा। और इसीलिए हम देखते हैं उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को चुनता है। तो अब्राहम जो लूत है वो क्या है? हारान का बेटा है। हारान ने क्या हुआ? लूत को जन्म दिया, है ना। तो तेरह की वंशावली ये है। तो तेरह ने किसको दिया? तेरह ने अब्राहम और नाहोर और हारान को जन्म दिया, और हारान ने लूत को जन्म दिया। तो हारान का बेटा कौन है? लूत, मतलब अब्राहम के भाई का बेटा जो है वो लूत है। और ये तीनों जो थे अपने घर में रह रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी, और उस बुलाहट में लूत ने उसको सुनाया और बोलता है नहीं नहीं, मैं भी मैंने भी यहोवा परमेश्वर को सुना है, मैं उस पर विश्वास करता हूं। और उसने उसके पीछे चलने का निर्णय लिया, और वो परमेश्वर के दास यानी कि अब्राहम के साथ साथ क्या होने लगा? चलने लगा। लेकिन ये जो चलना था एक बहुत ही लंबे समय की दौड़ नहीं थी उसकी। वो चल तो रहा है अब्राहम के साथ में, लेकिन उसने अपनी दौड़ को पूरा नहीं किया। जैसे अब्राहम विश्वास से जीता था, लूत विश्वास से जीना नहीं चाहता है। लूत विश्वास से नहीं जिया। और हम जानते हैं कि वहां पर बोलते हैं कि जो कनान देश आज जो मिला है, किसकी वजह से लिए मिला है? क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने क्या दिया है? शेम, कनान जो है वो शेम का क्या होगा? दास होगा। और शेम कौन है? नूह का बेटा है। और नूह के और शेम से कौन आया? अब्राहम आया। और इसीलिए अब्राहम को वो आशीष मिली, और अब्राहम जब कनान देश में गया वो कनान देश का वासी हुआ। कनान, अब्राहम से कौन निकला बाहर? अब्राहम का इसहाक, याकूब, राइट। और याकूब के 12 पुत्र हुए, और वो कहाँ गए? कनान देश में गए। और उस देश का नाम क्या पड़ा है आज? इजराइल देश। किसने दिया आशीष? परमेश्वर ने। कहां से दिया है? पहले से दिया। और इसीलिए अब्राहम की बुलाहट। तो परमेश्वर ने जब उसको बुलाहट दी तो लूत भी उसके साथ चला। और जब लूत उसके साथ चल रहा है तो उसने शुरुआत तो अच्छी की, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अच्छा चुनाव है, परमेश्वर को चुना है, सच्चे परमेश्वर को चुना है। लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया। तो लूत है उसके जीवन में बोलते हैं 3 चीजों की कमी थी। उसके पूरे जीवन में 3 चीजों की कमी थी। वो है वचन, प्रार्थना। ये दोनों एक में आते हैं, वचन प्रार्थना एक ही पहलू के 2 सिक्के। वचन और प्रार्थना की। और दूसरा है संगति की कमी थी उसके जीवन में, वो संगति नहीं कर रहा है। तीसरी चीज है सोल विनर नहीं था वो, प्राणों को बचाने वाला, या सोल विनर यानी कि प्रभु की गवाही को बांटने वाला नहीं था। तो एक पीछे हटे हुए विश्वासी के जीवन में ये 3 कमियां हो सकती हैं, और या फिर ये 3 कमियों की वजह से एक विश्वासी पीछे हट सकता है। यदि कोई व्यक्ति वचन और प्रार्थना में नहीं लगा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति संगति में नहीं रहता है, यदि कोई व्यक्ति सोल विनिंग नहीं करता है, वो बहुत जल्दी पीछे हट सकता है। आप लकड़ी कब तक अच्छी दिखती है? जब तक वो जलती रहती है आग में, राइट। आप बोलोगे एक बार निकालो, आप लकड़ी निकालो, ऐसे रखो, ऐसे लकड़ी निकालो, बाहर रखो, फिर आग में रखो थोड़ी देर के लिए, फिर बाहर निकाल दो थोड़े समय के लिए, और फिर वापस अंदर डाल दो, फिर थोड़ी देर के बाद फिर निकाल दो, और थोड़ा लंबे समय तक रोक दो, उसकी लपट बंद हो जाएगी। फिर रखो थोड़ी देर के लिए, फिर बाहर निकाल लो, और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, और उसमें फिर आग नहीं होगी, राइट। और फिर वो इसको यहाँ पर रहना पसंद हो जाएगा, क्योंकि वो कोल्ड हो गई है, ठंडी हो गई है। तो उसी तरीके से जब एक विश्वासी प्रार्थना में, संगति में, वचन में और सोल विनिंग में नहीं रहता है, वो धीरे 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 क्या कर रहा है? अपने आप को पीछे हटा रहा है, और एक दिन वो क्या हो सकता है? पीछे हट सकता है। और लूत को ये बातें पता नहीं चली, क्योंकि लूत जो है वो विश्वास से चलने वाला व्यक्ति नहीं है। लूत जो है वो दृष्टि से चलता है, देखता है, और दृष्टि से जब चलता है तो वो अपनी परिस्थितियों को देखता है, अपनी परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। और इसीलिए हम जानते हैं उत्पत्ति के 12वें अध्याय में तो वो अब्राहम के साथ चला, लेकिन 13वें अध्याय में हम देखते हैं लूत अब्राहम से अलग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर झगड़ा शुरू हो गया है। अब्राहम के चरवाहों के बीच और लूत के चरवाहों के बीच क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। अब्राहम ने कहा ये हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भाई बंद हैं। वहां पर लूत ने वो निर्णय लिया कि मैं दूर चला जाऊंगा। उसने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं मैं अपने चरवाहों को समझाऊंगा, ये गलत बात है, मैं उनको डांटूंगा, नहीं लड़ना है, हम लोग तो भाई बंद है ना, कोई नहीं लड़ेगा। और मैं उनको बोल दूंगा कि तुम अलग थोड़े जगह पे रहो और इनको अलग रखो, थोड़ा अलग अलग डिस्टेंस बना के रखो।
लेकिन भाई हम अलग नहीं होंगे। राइट, ये चुनाव था, उसने अपने जीवन में चुनाव करना था कि नहीं, परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं संगति से बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे ये संगति चाहिए। क्योंकि अब्राहम एक इस आत्मिक व्यक्ति है और उसका संबंध परमेश्वर के साथ है। वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, परमेश्वर उससे बातें करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो निर्णय लेता है अपने जीवन में। और लूत इस चीज को देख रहा है, लेकिन उसने ये चुनाव लिया कि वो क्या करेगा, उससे दूर जाएगा। और हम 13वें अध्याय में देखते हैं, अब लूत जो है वो अब्राहम से क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब्राहम ने अपने जीवन लूत ने अपने जीवन में क्या निर्णय लिए, दृष्टि से हम देखते हैं कि उसने सदोम और गमोरा की तरफ दृष्टि की। और सदोम और गमोरा कैसा था, दुष्ट था। ये उसको नहीं पता है कि वो दुष्ट शहर है, क्योंकि वो बाहर से उसको क्या देख रहा है, हरियाली दिखाई दे रही है, लेकिन परमेश्वर जानता है। अब्राहम ने अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई, इधर उधर नहीं उठाई, है ना, क्योंकि अब्राहम जानता है कि परमेश्वर मुझे जो जगह दिखाएगा मैं उस जगह पे जाऊंगा। और लूत ने उस जगह पे आंखें उठाई। तो अब लूत जो है बोलता है कि वो विश्वास से चलने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यहां पर बोलता है कि अब्राहम जो है वो विश्वास से चला, 12:4 में लिखा है, और अब्राहम विश्वास से चला। तो अब्राहम की गवाही हमको पता है, वो विश्वास से चलने वाला व्यक्ति है। उत्पत्ति का 12:4 में लिखा है, और इसके अनुसार अब्राहम चला। और उसके जीवन में हम दो चीजें देख सकते हैं। अब्राहम के जीवन में आपको दो चीजें जरूर दिखाई देंगी। तो एक आत्मिक व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में दो चीजें हमेशा होती हैं। नंबर 1, उसके जीवन में वेदी है, वेदी का जीवन है उसका। और वेदी का जीवन जो है वो व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ रिलेशन, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि वो परमेश्वर का जन है, राइट, और परमेश्वर के साथ उसका एक संबंध है, वेदी। दूसरा, उसके जीवन में हम तंबू देखते हैं, राइट, तंबू। तो तंबू जो है एक विश्वास का जीवन पृथ्वी पर, एक विश्वास के जीवन को दर्शाता है कि वो बाय फेथ चल रहा है इस धरती पे। वो यहां पर सेटल डाउन होने नहीं आया, राइट, हम इस धरती के नहीं है। वो एक गवाही दे रहा है कि हम इस धरती के नहीं है, हम स्वर्गीय मनुष्य हैं और हम एक दिन स्वर्ग जा रहे हैं। और वो तंबू उसके जीवन में हमेशा दिखाई देगा कि मैं इस धरती का नहीं हूं, मैं इस धरती पर एक यात्री हूं। लेकिन आप देखेंगे लूत कहां पर जाकर बसा, सदोम और अमोरा में, जहां पर पक्के मकान थे, राइट, जहां पर पक्के मकान थे, राइट। उसने बोला द्वार कब किबाड़ बंद कर ली। अब कहानी पढ़ेंगे 19वें अध्याय में, तो स्वर्गदूत आए तो उसने किबाड़ बंद कर ली, वो पक्के घरों में रह रहा है। लेकिन अभी तक अब्राहम पक्के घरों में नहीं गया है, क्योंकि वो परमेश्वर के वायदे के अनुसार जी रहा है। लेकिन लूत यहां पर सेटल डाउन हो चुका है, उसने निर्णय ले लिया मैं यहां रहूंगा। लेकिन अब्राहम अभी तक वायदे की ओर देख रहा है। वो कह रहा है मुझे परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुझे एक देश दूंगा, इसलिए मैं यहां सेटल डाउन है। क्योंकि अगर मैं यहां सेटल डाउन हो गया, अगर मैं यहां रह गया, तो फिर मैं परमेश्वर के वायदे के अनुसार नहीं चल पाऊंगा, मैं परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं चल पाऊंगा। इसलिए उसे संसार की दृष्टि में, संसार में वो सेटल डाउन नहीं हो रहा है। वो कह रहा है मैं परमेश्वर के वायदे के अनुसार, मैं विश्वास से चल रहा हूं, परमेश्वर जब मुझे लेकर के जाएगा एक दिन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है, एक विश्वासी को बोला है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा हूं। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है, और यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। इसलिए एक विश्वासी जो है वो परमेश्वर के वायदों के अनुसार चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां घर नहीं होना, लेकिन हमारा जीवन एक यात्री का जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन से ये दिखना चाहिए कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं परमेश्वर के वायदे के अनुसार जी रहा हूं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, राइट, और मेरे लिए स्वर्ग में घर बनाया जा रहा है। मैं इस बात से आनंदित हूं कि मैं एक दिन कनान देश जाऊंगा, मैं यहां सेटल डाउन होने के लिए मैं आनंदित नहीं हूं, है ना। और लेकिन लूत क्या है, वो सेटल डाउन हो चुका है। वो बोल रहे हैं कि मुझे सदोम और अमोरा मिल गया है, अच्छी घास मिल गई है मेरे जानवरों के लिए, राइट, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, राइट। उसके अंदर एक आत्मिक भूख नहीं है, राइट, लूत के अंदर आत्मिक भूख नहीं है, राइट। वो कभी अब्राहम के पास, अब पढ़ लो, कभी भी वो अब्राहम के पास वापस नहीं आया, कभी उसके साथ संगति करते हुए नहीं दिखेगा, कभी उससे बातें करते हुए नहीं दिखेगा। अब पढ़ लो उत्पत्ति का 12वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक, लूत कभी भी अब्राहम के पास नहीं आ रहा है। इवन जब लूत परेशानी में पड़ता है तो अब्राहम उसको छुड़ाने जाता है, राइट, 14-15वें अध्याय में, राइट। जब लूत को बंधुआई में लेके गए तो अब्राहम ही उसको छुड़ा करके लेकर के आया, लेकिन लूत अब्राहम के पास वापस नहीं आया। तो ये
बोलता है लूत का जीवन जो है बहुत ही लाइक खतरनाक जीवन हुआ, और हम जानते हैं उसका एंड भी बहुत खतरनाक हुआ। तो लूत ने कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर से बातें नहीं की। आप देखना अपने जीवन में कभी भी लूत ने परमेश्वर से बात नहीं की, और ना ही उस नगर के लिए कभी उसने प्रार्थना की। किस नगर में रहता था वो? किस नगर में रहता था? सदोम और अमोरा में। लूत कहां रहता था? सदोम और अमोरा में जाकर के बस गया, लेकिन कभी भी उसने परमेश्वर से बात नहीं की, कभी भी उस नगर के लिए प्रार्थना नहीं की। क्यों? क्योंकि वो उसको सब मजा आ रहा वहां पर रहने में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका जीवन, और इसीलिए लूत और उनके जीवन में कोई फर्क नहीं था, और इसीलिए लूत ने अपने जीवन में हमेशा वो निर्णय लिए। तो लूत जो है बोलता है कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था, और इसीलिए परमेश्वर से वो कभी बात नहीं करता है, कभी वो प्रार्थना नहीं कर रहा, बातें नहीं कर रहा परमेश्वर से। दूसरा बोलता है लूत ने कभी अपने घर में कभी संगति नहीं की होगी, राइट। उसका उदाहरण आपको मिल जाएगा, उसके बच्चे, उसका नतीजा। उसकी पत्नी जब लूत और वो निकल रहे थे सदोम और अमोरा से, जब स्वर्गदूत उनका हाथ पकड़ के खींच के लाता है, तो लूत ने क्या बोला? लूत को क्या बोला था परमेश्वर ने? पीछे मुड़ के मत देखना। नहीं, लूत ने नहीं देखा, लेकिन उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, और वो नमक का खंबा बन गई। लाइक संगति, वचन का निवेश उसके घर के अंदर नहीं था, और इसीलिए उसकी पत्नी जो थी क्या हो गई? अपने पति के कहने के अनुसार नहीं चली। वो भी क्योंकि लूत अपने जीवन में हमेशा दृष्टि से चला है, इसलिए वो भी दृष्टि से चल रही है, बार बार पीछे मुड़ के देख रही है अपने जीवन में, और हम जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ? वो नमक का खंबा बन गई। दूसरा बोलता है कि वो एक सोल विनर नहीं था, है ना, सोल विनिंग नहीं किया उसने, कभी प्राणों को नहीं जीता, कभी आउटरीच नहीं किया, लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाया। इवन लाइक जब उसके आप अगर उत्पत्ति का 19वां अध्याय पढ़ेंगे तो आप वहां पर पढ़ सकते हैं, 19-14 पढ़िए, 19वां अध्याय 14वीं पंक्ति देखिए क्या लिखा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने हारा सा जान पड़ा। ठट्टा करने हारा सा जान पड़ा। क्यों? क्योंकि कभी उसने बताया नहीं है। लाइक एक स्त्री का नाम याद आता है, न्योमी, रूथ, राइट। मोआब देश में है, लेकिन वो अपनी बहुओं को क्या कर रही है? यहोवा परमेश्वर के भले से, लाइक उसने निर्णय गलत लिया है, परमेश्वर से दूर चले गए हैं, है ना, गलत निर्णय लेके गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी परमेश्वर की आराधना स्तुति करना बंद नहीं किया है। उन्होंने कभी परमेश्वर की अच्छाइयों को नहीं भूले, परमेश्वर के बारे में बात करना नहीं भूला है उन्होंने कभी भी, और इसीलिए वो अपनी बहुओं को भी बता रही है, राइट। भले से ओरपा ने गलत डिसीजन लेके वापस चली गई, लेकिन रूथ जो है उसने अद्भुत डिसीजन लिया वहां पर, और उसने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और जहां तू मरेगी मैं वहां मरूंगी, और जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मिट्टी दी जाएगी, राइट। मृत्यु को छोड़ और हमें कोई चीज भी अलग नहीं कर सकती। कैसे उसने ये निर्णय ले लिया? क्योंकि न्योमी एक अद्भुत सुसमाचार प्रचार करने वाली स्त्री थी, लेकिन लूत ने भी गलत निर्णय लिया है, गलत स्थान पे रह रहा है, लेकिन उसने कभी अपने दामादों को भी नहीं बताया कि यहोवा परमेश्वर कौन है। और जब वो पहली बार उनसे बातें कर रहा है, हाँ, क्या बात कर रहे हो, जाओ यहां से, राइट। उन्हें ठट्टा करने वाले सा ठहरा, ठट्टा कर रहे उसके ऊपर। लूत एक सोल विनर नहीं था। अगर वो होता तो अपने दामादों को, लाइक अपनी शादी किससे करा रहा है वो? अन्य जातियों से, राइट। क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार करने वाला नहीं है, राइट। उसने सदोम और गमोरा में एक भी, लाइक इसीलिए जब लूत के लिए अब्राहम प्रार्थना कर रहा है तो उसने कहां पर आके रुक गया था पता है? कितनी गिनती पे आके रुक गया था वो? 10, राइट। 10 के बाद उसने प्रार्थना नहीं की। उसने सोचा हाँ उसके बेटियां हैं, उनके दामाद हुए होंगे, उनके बच्चे हुए होंगे या होने वाले होंगे या वॉटेवर, तो 8-10 लोग तो विश्वासी हो ही गए होंगे, राइट। तो उसने सोचा कि चलो इतने पे तो मैं रुक जाता हूँ, इतने तो विश्वासी हैं परमेश्वर नहीं। लेकिन वहां पर उतने भी नहीं थे, राइट। लूत को छोड़ और कोई नहीं था, राइट।
लूत विश्वासी है, मुझे लगता है उसकी बेटियां भी विश्वासी नहीं है, आई थिंक सो, और इसलिए उन्होंने वो निर्णय लिया, या उनको उसने क्या है वचन में बढ़ाया नहीं है, और इसलिए उनकी बेटियों ने भी क्या किया, निर्णय लिया। तो उत्पत्ति का 19:21 में क्या लिखा है, देखो यहां पर परमेश्वर का बिना शर्त का प्रेम यहां पर हमको दिखाई दिया। लूत भले से ही गलत निर्णय लेके अलग गलत स्थान पे, लेकिन परमेश्वर वहां पर क्या करता है, उसके साथ में जाता है, राइट, उसको बचाने के लिए जाता है। 19:21 में देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश ना करूंगा, राइट। तो लूत यहां पर विनती कर रहा है परमेश्वर से, पहली बार विनती करते हुए देख रहे, राइट, उसको, लेकिन वो भी अपने स्वार्थ के लिए बोलता है, ताकि मुझे बहुत ज्यादा भागना ना पड़े, मैं वहां नहीं चढ़ पाऊंगा, पहाड़ पे नहीं जा पाऊंगा, तो ये नगर जो दिख रहा ना पास में, इसको नष्ट मत करना प्रभु, मैं यहाँ जा रहा था। परमेश्वर बोलता है ओके, यहाँ पर भी परमेश्वर अनुग्रहकारी है, बोलता है ओके तू चला जा वहां पर। लेकिन अब अलग लूत जब सदोम और गमोरा से बचाया गया तो उसे क्या करना चाहिए था, अच्छा अगर आप और मैं होते तो क्या करते, कहां जाना चाहिए था उसको, अब्राहम के पास, राइट, उसे अब्राहम के पास जाना चाहिए था, नई शुरुआत करनी चाहिए थी, राइट, लेकिन वो वापस नहीं आया, राइट। कई बार जब एक विश्वासी बैकस्लाइड होता है तो उसके पास हर मोड़ पे परमेश्वर एक मोड़ लेकर के आता है, हर उसके रास्ते में, उसके जीवन में हर बार एक मोड़ लेकर के आता है जहां से वो मुड़ सकता है। एक बार जब बंधुआई में गया तो परमेश्वर कह रहा है कि ओके अब्राहम तो छुड़ा के लाया, तो उसको क्या कहना चाहिए था, ओके अब्राहम मैंने देख लिया, मैं अलग रहा, संगति से बाहर रहा, मैं कैसे बंधुआई में चला गया, कैसे लोगों ने मेरे ऊपर अत्याचार किया है, मैं अलग नहीं रहूंगा, राइट। हम जानते हैं ना शैतान क्या है, गरजने वाले सिंह के समान है, राइट, लाइक जिब्रा जो होता है, राइट, वो झुंड में रहते हैं तो एक बड़ा जानवर दिखाई देता है, यूनिटी, है ना। लूत को वो पसंद नहीं है, लूत अकेले कुछ करना चाहता है, लूत अकेले अपना नाम बढ़ाना चाहता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, उसे अब्राहम की जरूरत नहीं है, वो अलग है, वो अब्राहम के पास नहीं गया। परमेश्वर ने फिर दूसरा मोड़ लेकर के आया, उसको क्या विनती करनी चाहिए थी, परमेश्वर अब्राहम कहाँ रहता है, वो जगह बता, मैं वहां जाना चाहता हूँ। परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको उठा करके, लाइक वो भाग नहीं पा रहा था तो स्वर्गदूत ने उसका हाथ पकड़ के तेजी से उसको बाहर निकाला नगर से। क्या अब्राहम, क्या स्वर्गदूत उनको उठा के वहां नहीं रख सकते थे, रख सकते थे, लेकिन लूत कभी भी आत्मिक रूप से सोच नहीं रहा है, हमेशा दृष्टि से सोच रहा है, हमेशा अविश्वासी की चाल चल रहा है ना, अविश्वास का जीवन जी रहा है, और इसीलिए वो क्या कहता है, मुझे इस नगर में जाने दो, और वहां जाता है। कुछ दिनों के बाद में वहां पर भी वो रहता नहीं है, और वहां से क्या करता है, वो एक पहाड़ पर चला जाता है, और जब वो एक पहाड़ पर चला जाता है तो उसने क्या किया, उसने क्या हुआ उसके जीवन में, उसकी बेटियों ने उसके साथ में व्यभिचार किया और उसके एक संतान पैदा हुई। तो लूत जो 19:30 आप पढ़ सकते हैं, और लूत ने सोर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोर में रहने से डरता था, इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। नो फेलोशिप, कहाँ रह रहे हैं, गुफा में, एक गुफा के अंदर रह रहा है, उस नगर में रहने से डरता है, लेकिन वो वहां नहीं जा रहा है जहां उसे जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए था उसे, अब्राहम के पास जाना चाहिए था, लेकिन अब्राहम के पास नहीं गया। तो कई बार एक विश्वासी, कई बार हो सकता है वो दूर चला जाए कलीसिया से, या कभी ऐसा मौका आ जाए कि कहीं आपको दूर रहना पड़ता है, लेकिन अपने जीवन में 3 चीजें कभी बंद मत करना, वचन, प्रार्थना और संगति। आजकल संगति करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिजिकल भी रूप से, लाइक परमेश्वर ने जब मंदिर बनाया, राइट, इजरायलियों को क्या बोला, साल में एक बार तुमको इकट्ठा होना है, एक साथ आना है, एक जगह पे आना है तुमको। क्यों आना है, क्योंकि यहां पर तुम क्या करोगे, परमेश्वर का वचन सीखोगे, राइट, यहां पर तुम परमेश्वर का वचन सीखोगे। तो उत्पत्ति का लाइक यहां पर उसने कभी भी कहीं भी जाने से पहले परमेश्वर को नहीं पूछा,
कभी भी कहीं भी जाने से पहले उसने परमेश्वर से नहीं पूछा। जब वो उत्पत्ति के 13वें अध्याय में निकल रहा है तो उसने घुटनों पे जाके प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर क्या मैं सदोम और गमोरा को जाऊं या नहीं जाऊं। जब वो सदोम और गमोरा से निकल रहा है तो परमेश्वर को बता रहा है कि मुझे वहां जाना है, पूछ नहीं रहा है क्या परमेश्वर मैं वहां जाऊं, वो कह रहा है मुझे वहां जाना है। ये नहीं कह रहा है परमेश्वर मुझे क्या मैं वहां जा सकता हूं, मेरे लिए क्या ठीक है। तो एक बैकस्लाइड क्रिश्चियन कभी भी वो परमेश्वर से पूछता नहीं है, वो अपने जीवन में निर्णय लेने से पहले। तो उसने जो भी निर्णय लिया वो अपनी समझ से लिया, और बाइबल बताती है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, है ना, परमेश्वर से कभी नहीं पूछा। तो हमें अपने जीवन में हम जो कुछ भी निर्णय लें हमें परमेश्वर से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी काम नहीं करती है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मेरे लिए क्या सही है, और इसीलिए हमें परमेश्वर से पूछना बहुत ही जरूरी है। तो अगर हमें हमें बढ़ना है, यदि हमें हमारे जीवन में परमेश्वर में गहराई से बढ़ना है, तो हमें हर दिन परमेश्वर से पूछना होगा क्या मैं ये करूं। जब आपके अंदर कोई गलत विचार भी आए और आप कुछ करने वाले हैं तो परमेश्वर से पूछिए एक बार, क्या परमेश्वर मुझे ये करना चाहिए, क्या ये मैं कर सकता हूँ। नो, परमेश्वर पवित्र आत्मा वहाँ आपको अगुवाई करेगा और वो कहेगा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और तुम कई बार वो चीज़ें छोड़ दोगे क्योंकि वो चीज़ें अच्छी नहीं है हमारे लिए। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में हम जो कुछ भी निर्णय लें हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए। अगली चीज़ बोलता है कि 31वीं पंक्ति में पूछते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि उसकी बेटियों ने अपने पिता के वंश को बचाने की कोशिश की। 31वीं पंक्ति दिख रही है आपको, क्या लिखा है, तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा हमारे पिता बूढ़ा हो गया है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। उनको पता ही नहीं है कि तरीका क्या होता है ना, शादी करना होती है, कैसे करना होता है, क्योंकि उसके पिता ने कभी आत्मिक रूप से निर्णय नहीं लिए। तो बेटियों को नहीं पता है क्योंकि अपने पिता को हमेशा दृष्टि से निर्णय लेते हुए देखा है, इसलिए बच्चों ने भी अपनी समझ का सहारा लिया, अपनी दृष्टि का सहारा लिया और अपनी समझ के अनुसार उन्होंने क्या किया, अपने जीवन में निर्णय लिया। और हम जानते हैं उन्होंने क्या किया, पाप किया। तो लूत आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से गहरी नींद में था और वो कभी जान ही नहीं पाया कि वो क्या कर रहे हैं। आत्मिक रूप से वो गहरी नींद में था और उसने पता है क्या किया, उसने दो ऐसे बच्चों को जन्म दिया, मोआब को, राइट, मोआब को जन्म दिया और एदोम को जन्म दिया। उसने एदोम और मोआब को जन्म दिया और वो आने वाले समय में इजराइलियों को हमेशा क्या करेंगे, परेशान करेंगे। जब एक व्यक्ति आत्मिकता में नहीं जीता है वो बहुत सारे आत्मिक लोगों के लिए ठोकर का कारण बनता है, राइट। इसीलिए एज अ बिलीवर हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें आत्मिक रूप से जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मिक रूप से अगर हम नहीं जिएंगे, और आत्मिक रूप से जीने में हमारी कौन मदद करता है, परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, राइट। जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं तब हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं। तो कई बार लाइक लूत के बच्चों ने गलत निर्णय क्यों लिया, क्योंकि लूत ने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार हम अपने बच्चों पे दोष लगा सकते हैं, अरे मेरा बच्चा बहुत नॉटी है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा है ना, कभी कहना नहीं मानता, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। बट क्या हमने कभी उनको एक उदाहरण दिखाया है, क्या हम उनके सामने कभी उदाहरण बने हैं, राइट। सदोम और गमोरा से निकलने के बाद में लूत ने कभी उनको नहीं दिखाया कि उसे परमेश्वर की जरूरत है। लूत ने कभी उनको नहीं दिखाया कि मैं प्रार्थना करता हूं तब मुझे जवाब मिलता है, इसलिए उसकी बेटियों ने भी प्रार्थना नहीं किया। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले भी उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा और इसलिए उन्होंने निर्णय ले लिया। तो कई बार ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में भी, हमारे बच्चे जब गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से डिसीजन लेते हैं, तो हम उनके लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, क्या हम परमेश्वर से हर एक चीज पूछ रहे हैं, क्या हम कलीसिया को, संगति को, बाइबल को महत्व दे रहे हैं अपने जीवन में, और हमारे बच्चे उस चीज को देख रहे हैं। और जब हम इन चीजों को कर रहे हैं तो वो लोग भी करेंगे। जब उनके जीवन में तकलीफ आएगी, जब वो परिस्थिति से गुजरेंगे, तो वो कहेंगे मेरे मम्मी, मेरे पापा जब इस तरीके से होते हैं तो वो प्रार्थना करते हैं, तब वो परमेश्वर से पूछते हैं, तब वो बाइबल पढ़ते हैं, तब ये करते हैं, तब वो करते हैं, राइट। तब वो संगति में जाते हैं, वो चर्च जाना बंद नहीं करते, और इसलिए वो देख रहे हैं और वो क्या करेंगे, सीखेंगे। और इसलिए कभी कभी हम उनको दोष नहीं लगाना चाहिए, क्या हम उनको सिखा रहे हैं। तो इसके बजाय हम अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें सवाल पूछना चाहिए,
क्या हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में बढ़ा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बन रहे हैं? ये हमें सवाल पूछना चाहिए। क्या हमने उन्हें वचन में बढ़ाया है? क्या हमने उनके लिए प्रार्थना की है? क्या हम उनके लिए एक उदाहरण बन रहे हैं? राइट। तो अगर आपने ये दो चीज़ें की हैं और उसके बाद भी आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, आप दोनों चीज़ें कर रहे हो, आप उसके लिए प्रार्थना भी कर रहे हो, आप उसको वचन भी सिखा रहे हो, लेकिन हो सकता है उन दोनों चीज़ों के बाद भी आपका बच्चा अगर गलत दिशा पे जा रहा है, तो भी एज अ पेरेंट, एक माता पिता होने के नाते हमें क्या करना चाहिए पता है? कभी भी उनको माफ करना बंद मत करिए, कभी भी उनसे प्रेम करना बंद मत करिए, कभी भी उन्हें अनुग्रह देना बंद मत कीजिए, परंतु हमेशा उनका इंतजार करिए, धीरज धरिए, प्रार्थना करिए और धीरज धरिए और उनका इंतजार करिए, क्योंकि वो लौट के आएंगे एक दिन आपके व्यवहार को देख करके। अगर आपने उनके साथ गलत व्यवहार किया, वो कभी लौट के नहीं आएंगे। वो जहाँ जा रहे हैं उनको कहेंगे घर पे भी ऐसा ही होता है मेरे साथ, यहाँ पढ़ रही है दो, मेरे को तो क्या फर्क पड़ता है राइट। बाहर ये लोग मार रहे हैं, मुझे तो क्या फर्क पड़ता है, घर पे जाता हूँ तो भी तो दो चार पढ़ते ही है ना, तो यही खा लूंगा, इससे अच्छा तो यहाँ तो रोज रोज सुनना पड़ता है, इधर कभी कभी पड़ता है, राइट। तो वो कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन लूका के 15वें अध्याय में पुत्र क्यों लौट के आया वापस? क्योंकि उसने कहा कि मेरे पिता के घर में नौकरों के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव होता है। सोचिए, पुत्र के बारे में बात नहीं कर रहा है, बोला मेरे पिता के घर में नौकरों के साथ भी अच्छा बर्ताव होता है, उन्हें भी भोजन से अधिक खाने को दिया जाता है, उनके साथ भी प्रेम और अनुग्रह से बातें की जाती हैं, तो मेरे साथ तो बहुत कुछ होगा। मैं तो पुत्र हूं, मैं अब पिता के घर में दासी बन के रह लूंगा, लेकिन मैं वापस जरूर जाऊंगा, मैं वापस जरूर जाऊंगा। और वो लौट करके क्या आया? वापस आया। और इसीलिए एज अ पेरेंट अपने बच्चों को हमें अगर बढ़ाना है तो उनके साथ प्रेम, अनुग्रह और उन्हें क्षमा करना कभी बंद ना करें, राइट। क्योंकि हमें उनका इंतजार करना है। यदि वो बेकार भी हैं, खराब भी हो गए हैं, बुरे लगते हैं, बहुत कुछ गलत करते हैं, तो भी आप प्रेम करिए, वो एक दिन लौट के आएंगे और आप देखेंगे उनके जीवन में वो परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसलिए हमें अपने बच्चों के लिए क्या है, उदाहरण बनाना चाहिए। तो लूत और अब्राहम दोनों एक साथ निकले, लेकिन अब्राहम का जीवन और लूत के जीवन में बहुत फर्क है। तो लूत का जीवन और अब्राहम का जीवन कहाँ से शुरुआत हुआ? 11वें अध्याय से शुरू हुआ ना। 11वें अध्याय में हम लूत और अब्राहम को देखते हैं। 12वें अध्याय में दोनों एक साथ निकलते हैं, लेकिन हम जानते हैं 19वें अध्याय के बाद में, है ना, 14वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक आप लूत के बारे में सुनते हैं, है ना, कहीं कहीं आपको मिलता है सुनने के लिए, लेकिन उसके बाद उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है 19वें अध्याय में। आप 19वें अध्याय के बाद में आप लूत के बारे में कभी नहीं सुनते। लेकिन बाइबल में 50 अध्याय है, राइट, उत्पत्ति की किताब में, और इवन आज तक नए नियम में भी अब्राहम के बारे में बात होती है, अब्राहम के बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि अब्राहम विश्वास से चला है, वो अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बना है। और हम जानते हैं लूत अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब्राहम अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलिदान कर रहा है। ये फर्क देखा है, और इसीलिए इसहाक का जीवन हम देख सकते हैं, एक अद्भुत जीवन था। इसहाक कुएं पे अपना समय बिताता था, मेडिटेशन करता है, वचन पढ़ता है, और इसीलिए कुएं पे उसको एक पत्नी भी मिली, रेबेका, राइट। वो भी कुएं पे थी, ये भी कुएं पे था। और कुआं बाइबल में, पुराने नियम में कुआं जो है वो कलीसिया का एक चित्र है, राइट। इसहाक कलीसिया के अंदर है, रेबेका कलीसिया के अंदर है, दोनों वचन पढ़ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, और दोनों को परमेश्वर ने मिला दिया। और उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ, उनकी संतान उत्पन्न हुई। याकूब, भले से उनका जीवन शुरू में खराब था, लेकिन बाद में वो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हुए। तो एज अ पेरेंट हमारा जीवन बहुत मायने रखता है हमारे बच्चों के लिए। तो ये मायने नहीं रखता कि आप कैसी शुरुआत करते हैं, बट ये मायने रखता है कि आप परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं। हमने किस समय शुरू किया था, है ना, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हम कब पूरा करते हैं, राइट। इसीलिए पौलुस बोलता है, बाइबल बताती है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। विश्वासी जीवन एक दौड़ है, और हम उस दौड़ में बने रहना जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो, तो तुम बहुत सा फल लाओगे। बने रहो,
आप जो कर रहे हो, राइट, संगति में बने रहिए, राइट, प्रार्थना में बने रहिए, सोल विनिंग में बने रहिए, छोड़िए मत, क्योंकि एक दिन भी छोड़ना आपको ढीला कर सकता है, एक दिन भी छोड़ना आपको कमजोर बना सकता है, एक दिन भी छोड़ना आपको ठंडा कर सकता है आत्मिक रूप से। इसलिए हमें पकड़े रहना है, बने रहना है। कोशिश कीजिए कि कितनी बार मैं आ सकूं परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। कोशिश कीजिए कि कितनी बार मुझे मौका मिले उतनी बार मैं परमेश्वर को ऊंचा उठाऊं अपने जीवन से। कोशिश करिए, है ना। और ऐसा करने से लाइक हम अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण, लाइक अगर सोचिए, अगर मैं चर्च ना हूं तो मेरे बच्चों को क्या लगेगा, चर्च जाना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पापा कभी कभी जाते हैं, राइट, पापा कभी कभी जाते हैं, नहीं गए तो भी चलता है, तो इतना मतलब चर्च इतना मायने नहीं रखता है, कोई बात नहीं है, चले जाएंगे। धीरे 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 जाके वो शायद 1 महीने में भी एक बार आएंगे तो भी चलेगा, फिर वो 1 साल में आया करेंगे, फिर 1 साल के बाद में वो कहेंगे चर्च जाना हमें ज़रूरी नहीं है, अरे सब चलता है इधर, राइट। तो हम अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, टीच कर रहे हैं। तो लूत जो है वो अपने बच्चों के लिए एक गलत उदाहरण था, लेकिन अब्राहम अपने बच्चों के लिए एक अद्भुत उदाहरण बना, और उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया। भले से उसने अपने जीवन में थोड़े बहुत गलत निर्णय लिए, है ना, 2 बार वो मिस्र को गया, 1 बार, राइट, बिना परमेश्वर को पूछे, लेकिन वो वापस आया, राइट। वो ऐसा नहीं था कि मैं मिस्र में हूं तो अब मिस्र में ही रहूंगा, वो वापस आया, परमेश्वर के साथ फिर से उसने संबंध बनाया और संगति में आगे बढ़ा। तो एज अ बिलीवर हम कभी बार पीछे हट भी जाते हैं, भूल जाइए उन बातों को। परमेश्वर हमारे अपराधों को याद नहीं करता है, परमेश्वर हमारी पुरानी बातों को याद नहीं करता। हो गया, हमें क्या करना है, फिर से रिकंसाइल करना है, फिर से हम आएंगे, फिर से जुड़ेंगे। आज का दिन उद्धार का दिन है, राइट, कल परसों का दिन नहीं, आज का दिन उद्धार का दिन है। आज का दिन है जब मैं परमेश्वर के साथ संगति कर सकता हूँ, आज का दिन है जब मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर सकता हूँ, आज का दिन है जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ सकता हूँ। इसीलिए आज हमें ये शुरुआत करनी है और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक अद्भुत उदाहरण बन सकें। आमीन। तो लूत और अब्राहम के जीवन में बहुत फर्क है। तो क्या ये मायने नहीं रखता तो आप कैसे शुरुआत करते हैं, लेकिन क्या आपने अपनी दौड़ पूरी की है, राइट। हमें बने रहना है, मसीह जीवन एक दौड़ है और हम उसमें क्या करते हैं, कंटिन्यूसली चलते हैं। और परमेश्वर में बने रहने के लिए राइट, तो हमारे पास में परमेश्वर का वचन है, पास्टर टीचर हैं, कलीसिया है, मसीह भाई बहन है, जिनके साथ में हम संगति कर सकते हैं। आमीन। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपके जीवन के लिए पिता परमेश्वर, कि आप स्वर्ग का राज छोड़कर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए, आप हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और बाइबल बताती है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अपने जीवन में उद्धार पाएगा और वो कभी भी नरक नहीं जाएगा, वो हमेशा के लिए स्वर्ग जाएगा। धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत बलिदान के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यदि यहाँ पर कोई पहली बार आया है और उसने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो ये मौका है, ये समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सकते हैं। आप मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं, कह सकते हैं, हे यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए उस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और आप तीसरे दिन जी उठे। आप मेरे सच्चे उद्धारकर्ता हैं। मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ और मेरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपने ये सच्चे हृदय से प्रार्थना की है, आप एक दिन स्वर्ग में रहेंगे और जब तक आप इस धरती पे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।